मधुबनी समाहरणालय सभा कक्ष में रहिका प्रखंड के सभी पंचायतों के नव निर्वाचित मुखिया के साथ जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त विशाल राज ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मुखिया से मुखातिब होते हुए उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का आभास कराया, साथ ही कई प्रकार से उन्हें प्रेरित किया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त विशाल राज के मुखिया से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस आयोजन का मकसद नव निर्वाचित मुखिया से सीधा संवाद स्थापित कर जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करना है। इस श्रृंखला में उप विकास आयुक्त विशाल राज ने सोमवार को रहिका प्रखंड के सभी 18 पंचायतों के मुखिया से मुखातिब हुए। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त विशाल राज ने कहा कि सभी मुखिया अपने पंचायत की सभी खूबियों और कमियों से वाकिफ होते हैं। यदि एक मुखिया निश्चय कर ले तो पंचायत में विकास की नई संभावनाएं बन सकती है, इसलिए सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुखिया लोक सेवक हैं और लोक सेवकों के आचरण और जिम्मेवारियों के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। मुखिया लोक व्यवहार से किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप सभी को अपने जीवन में निष्पक्षता और ईमानदारी जैसे मानव मूल्यों को प्रमुख स्थान देना चाहिए। यदि कोई मुखिया का विरोधी है तो भी उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। पंचायत के अंतर्गत किसी योजना को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए जिससे सबसे अधिक जरूरतमंद को मदद पहुंचाई जा सके। ग्राम सभा की उपयोगिता को स्थापित करना होगा। पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाएं एकमात्र ऐसा मंच है जहां आम लोगों को अपनी बात रखने का सीधा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए समाज के सभी वर्ग से प्राप्त किए गए सुझाव पंचायत के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। सरकार ने जन कल्याणकारी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, परंतु इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने में मुखिया सूत्रधार की योजना निभा सकते हैं। कुछ योजनाएं मुखिया के माध्यम से संचालित होंगी और कुछ योजनाएं विभाग द्वारा संचालित होती हैं, परंतु मुखिया के पंचायत में उन योजनाओं को ठीक प्रकार लागू किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका अनुश्रवण मुखिया के द्वारा किए जाने से कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से संपादित किए जा सकेंगे। उप विकास आयुक्त विशाल राज ने पंचायतों के सभी विकासात्मक योजनाओं से बिचौलियों को हटाने की अपील भी की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण मानव तस्करी और अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों पर लगाम लगाने की भी बात कही। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम बातों पर पैनी निगाह बनाए रखने की बात भी बताई। आमंत्रित मुखिया को संबोधित करते हुए यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा ने जिले के सभी पंचायतों के स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कोरोना से प्रतिरक्षण के लिए टीकाकरण को आवश्यक बताया। साथ ही कहा कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, जिससे बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने पंचायत स्तर पर चलाए जा रहे नियमित टीकाकरण के फायदे भी गिनाए और सभी मुखिया को अपने अपने पंचायत को पूर्ण प्रतिरक्षित करने का आग्रह किया। बैठक में रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत की मुखिया जाहिदा खातून, नाजरपुर की फूलपरी देवी, सतलखा के मिथिलेश झा, ककरौल दक्षिणी पंचायत के मुखिया सनाउल्लाह समेत प्रखंड के सभी मुखिया उपस्थित रहे। जितने भी मुखिया हैं, जितने नवनिर्वाचित मुखिया हैं, सभी के साथ एक वार्ता हो रही है और जो अगले 5 साल में जो हम लोग का एजेंडा है और एक विजन है, उसी के अनुसार काम करना है। तो जो जनप्रतिनिधि और जो प्रशासन है, वो लोग एकजुट होकर एक समन्वय स्थापित करके एक ही दिशा में अगर काम करें तो इसी दिशा में वो हम लोग सुचारू रूप से काम करने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। तो इसमें रहिका प्रखंड के सभी मुखिया आज आए हुए हैं, सभी लोगों से बात। 15वीं के बारे में कुछ नहीं कहा गया सर। 15वीं को आखिर 2 ही महीना बचा हुआ और पैसा आकर कुछ पड़ा हुआ, आखिर वो खर्च कैसे होगा? अभी तक हम लोग उससे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कोई ये नहीं किया क्या है उसमें, क्या सरकार का उसमें पॉलिसी है, क्या है नहीं है। डीपीआर साहब उसमें कुछ हल करके वो वहां से हो या क्या करते हो सर, उसको तो पैसा पड़ा हुआ है, खर्च होना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।